वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, पदबंध। पदबंध को जानने से पहले हम शब्द और पद के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन दोनों के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो पदबंध समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पदबंध को समझाने से पहले शब्द और पद दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। पदबंध का टॉपिक सीबीएसई एग्जाम में 4 मार्क्स के अंडर आपको पूछा जाएगा और इसमें आपको रेखांकित करना होगा या रेखांकित करके दिया होगा पदबंध, और उसका भेद, उसके भेद की पहचान करनी पूछी जा सकती है। कौन सा पदबंध है ये पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। उसके रिगार्डिंग असाइनमेंट आज मैं इस टॉपिक के बाद ग्रुप में शेयर करूंगी और आप सब ने उसको ऑनेस्टली सॉल्व करना है, ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाए हो या नहीं पाए हो, आप उस असाइनमेंट को करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब शब्द क्या है, पद क्या है और पदबंध क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शब्द एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जब आप जूनियर क्लासेस में थे तो आपने वर्णमाला सीखी थी, क ख ग च छ ज, और उसके पश्चात आपने शब्द बनाने सीखे, मात्रा का ज्ञान हासिल किया और मात्राओं का प्रयोग करके आप बहुत सारे शब्द लिखने लग गए। शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने लिए हैं, जैसे कि राम, स्कूल, बुद्धिमान, ये सभी शब्द हैं उदाहरण के तौर पर। और भी आप बहुत सारे शब्द ले सकते हो, जैसे कि कार्य, जैसे कि क्रमशः, जैसे कि नीम, जैसे कि पेड़, ये सभी शब्द कहलाते हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं। शब्द जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद बन जाता है। अब शब्दों के भेद भी आप जूनियर क्लासेस में एज ग्रामर टॉपिक करके आ चुके हो, जैसे कि क्रिया विशेषण शब्दों के भेद हैं, अविकारी और विकारी। अविकारी शब्द कौन से हैं? जैसे कि क्रिया विशेषण, इसके बारे में आपने पहले भी क्लास 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अविकारी शब्दों का पूरा चैप्टर अपने क्लास 7 में लास्ट टर्म में किया था, इफ यू रिमेम्बर। अब अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, यहाँ स पूरा आएगा, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। और विकारी शब्द कौन से हैं? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये आप जूनियर क्लासेस में कर चुके हो। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दीज टॉपिक। सबको ये टॉपिक अच्छे से आते होंगे। और पदबंध को करने से पहले हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट भी लगे या आपको लगे कि मुझे कुछ भूल गया, तो आप जूनियर क्लासेस की कोई भी बुक ले सकते हो। आपकी ग्रामर बुक में भी ये सब दिया हुआ है, कोई भी ग्रामर बुक ले लो, उसमें सारा एक्सप्लेन है। एक बार आप उसको रिव्यू कर सकते हो, राइट। अब हम चर्चा करेंगे कि पद किसे कहते हैं। पहले हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो ये स्वतंत्र शब्द ना रहकर लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों से अनुशासित हो जाते हैं, अर्थात उसमें ये बंध जाते हैं। मतलब जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद बन जाता है, क्योंकि यह व्याकरणिक नियमों के अनुसार, जैसे कि लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों के अनुसार ये अनुशासित हो जाते हैं और ये पद कहलाते हैं।
कहने का भाव कि व्याकरणिक नियमों से ये बन जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि राम, राम एक शब्द था, लेकिन जब हमने उसका प्रयोग वाक्य में किया तो राम वनवास को गए, यहाँ पर राम जो है वो पद बन गया है। आज स्कूल की छुट्टी है, बहुत सारे पद मिलकर एक वाक्य का निर्माण भी करते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। तो जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वह पद कहलाता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अब पद के कौन कौन से भेद हैं? पद के भेद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। पदबंध के भेद कितने हैं? पदबंध के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर पदबंध आएगा। पदबंध के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 लर्न कर लो अपने माइंड में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। पदबंध के 5 कुल भेद माने गए हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। ये कुल 5 भेद पदबंध के माने गए हैं और हमने इनको याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। इसको करने से पहले मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि जूनियर क्लासेस में आपने किया था कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जातिवाचक के 2 और भेद माने गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद नंबर 2 पर आता है सर्वनाम पदबंध। अगर आपको संज्ञा में क्लैरिटी नहीं है, सर्वनाम शब्दों में क्लैरिटी नहीं है, क्रिया शब्दों में क्लैरिटी नहीं है, विशेषण शब्दों में क्लैरिटी नहीं है, क्रिया विशेषण शब्दों में क्लैरिटी नहीं है, तो पदबंध करने में आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, कोई, कौन, कुछ आदि। और इनके 6 भेद माने गए हैं, ये भी आप कर चुके हो। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद माने गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और नंबर 2 पर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हम सब कर चुके हैं। उसके बाद है विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। संकेतवाचक या सार्वनामिक आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्रिया। जो शब्द कार्य के घटित होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, ये भी हमें पता है। क्रिया 2 प्रकार की मानी गई है। उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसके बारे में मैंने अब आपको एक बार फिर से रिव्यू कर दिया है ताकि जिन बच्चों को भूल गया है वो टेंशन ना ले, और इसके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है पदबंध करने से पहले। अब देखो पदबंध किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझना है सभी बच्चों ने। जब एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहा जाता है। जब एक से अधिक पद जुड़कर
एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, उसे हम उस पद समूह को पदबंध कहते हैं। एक या एक से अधिक होने चाहिए। एक अकेला जो है वो पद कहलाता है, लेकिन अगर एक से अधिक पद होंगे तो वो आपस में जुड़कर जब एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, व्याकरणिक इकाई का काम मतलब वो एक ही रूप धारण कर लेते हैं, तो वे पदबंध कहलाते हैं। ऐसे पद समूह को हम पदबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपको कोड करके बताती हूँ। जैसे मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि इस पार्क में वृक्ष है, फिर मैं कहती हूँ इस पार्क में एक वृक्ष है, और फिर मैं कहती हूँ इस पार्क में एक बड़ा सा वृक्ष है। उसके बाद मैं कहती हूँ इस पार्क में एक बड़ा सा नीम का वृक्ष है। मैंने अब यहाँ पर 4 सेंटेंसेस बोले हैं। पहले वाक्य में वृक्ष जो है वो कर्ता के रूप में मैंने प्रयोग किया है कि इस पार्क में वृक्ष है, वो कर्ता के रूप में उसका प्रयोग हुआ है। लेकिन अगले 3 वाक्यों में एक वृक्ष, उसके बाद मैंने बोला एक, फिर बोला एक बड़ा सा, फिर बोला एक बड़ा सा नीम का, भी कर्ता का ही काम कर रहे हैं। जब कोई एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है, पर जब एक से अधिक पद मिलकर वही काम करने लगते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर वही काम करने लगते हैं, तो ऐसे पदों के बंध या समूह को हम पदबंध कहते हैं। ऐसे पदों के समूह को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अब पदबंध की क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि पदबंध हमेशा, ये बात रिमेंबर रखना कि हमेशा एक से अधिक पदों का होता है। पदबंध हमेशा एक से अधिक पदों का होता है। एक अकेला शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो तो वह पद कहलाता है, लेकिन एक से अधिक जब हम पद जोड़ते हैं तो उस तभी वह पदबंध कहलाता है। पदबंध के सभी पद आपस में जुड़कर एक ही इकाई के रूप में जब काम करते हैं तो वो पदबंध बनते हैं, और पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग हम कर सकते हैं। पदबंध कुछ पदों से मिलकर ही बनता है, इसलिए इसके अर्थ में पद से अधिक स्पष्टता होती है और अधिक निश्चितता भी होती है। मतलब एक से कुछ पदों से मिलकर पदबंध बनता है, और जब हम उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो हमें वह बहुत अच्छी से समझ आता है, वह स्पष्ट हो जाता है। ये एक और बात यहाँ पर रखनी है कि ये वाक्यांश के रूप में भी हो सकता है। ये पूरा अर्थ कभी नहीं देता, हमेशा ये वाक्यांश के रूप में हो सकता है। ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता, लेकिन हम उसके लिए कुछ अर्थ समझ सकते हैं। जैसे आप पदबंध अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करते थे पहले भी, ये उन्हें ही कहते हैं, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, व्याकरणिक नियमों से जुड़ जाते हैं, तो ये पदबंध कहलाते हैं। अब ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इसको याद कर लो सभी स्टूडेंट्स। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 क्रिया पदबंध, नंबर 4 विशेषण पदबंध, और नंबर 5 क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में सारी जानकारी एक बार फिर से मैंने आपको बताई है। इवन देन अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, अपनी कोई भी ग्रामर बुक लेके आप रिवाइज कर सकते हो। अब एक बार फिर से मैं रिव्यू कर रही हूँ कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। नंबर 1 शब्द समझा हमने, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में यदि एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो वह पद बन जाता है। एक शब्द का प्रयोग हो तो वह पद कहलाता है। लेकिन वाक्य में यदि ऐसा शब्द समूह जो समान व्याकरणिक इकाई का काम करे तो वह पदबंध कहलाता है। शब्द, पद और पदबंध के बारे में आपको आई होप क्लैरिटी हो गई होगी। पदबंध के कुल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण
पद पर। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद भी उस पर आश्रित हो, आश्रित मतलब उस पर डिपेंडेंट हो, उस पर बेस्ड हो, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ये कर्ता कर्म आदि के पूरक स्थान पर प्रयोग होता है। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब यहाँ पर देखो कि राम ने लंका के राजा रावण को, अब रावण जो है वो एक संज्ञा पद है, हाँ, और उसके साथ लंका के राजा रावण, इसके साथ अन्य पद मिलकर एक संज्ञा का रूप धारण कर रहे हैं, एक संज्ञा पदबंध बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा। अब यहाँ पर गुब्बारा जो शब्द है वह एक संज्ञा शब्द है और आसमान में उड़ता उसके साथ मिलकर संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले बताया कि आपको इसको करने से पहले संज्ञा की पहचान होनी जरूरी है। अगर जिस बच्चे को संज्ञा शब्द ही नहीं पता चल रहा तो वह पदबंध नहीं बना पाएगा या पदबंध की पहचान नहीं कर पाएगा, वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। उसके बाद सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? जब अब आपको यहाँ पर क्लैरिटी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, इतना पता है सबको। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का काम करते हैं और अर्थात जहाँ मुख्य पद जो है वो सर्वनाम होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। अब यहाँ पर देखो, कुछ जो है वो एक सर्वनाम पद है और उसके साथ अन्य पद मिलकर, अन्य पद विदेश से आए अतिथियों में कुछ, कुछ तक अंडरलाइन है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम पद का काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो। कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम भी जो है वो सर्वनाम है और ये मुख्यतः यहाँ पर मुख्य पद का काम कर रहा है और अन्य पद उसके साथ मिलकर सर्वनाम पदबंध बना रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम अगले पर बढ़ते हैं। जस्ट अ मोमेंट। Some students they join meeting very late and I request all of you not to interrupt the topic in between. Please join meeting in time. Otherwise it is difficult to admit students while the lecture. I hope you will cooperate. Thank you. उसके बाद है नेक्स्ट विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध हम किसे कहते हैं? अब आपको पहले भी मैंने बताया है कि विशेषण किसे कहते हैं। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का काम करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का काम करते हैं, अर्थात जहां शीर्ष पद मुख्य पद को ही कहते हैं, विशेषण हो तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। अब यहाँ पर बालक की विशेषता देखो कि वह बहुत नेक है, ईमानदार है और परिश्रमी है, तो यह उसकी विशेषता बता रहा है। ये शब्द, ये पद जो हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं और आपस में नेक, ईमानदार, परिश्रमी ये सब जो है वो विशेषण शब्द हैं, तो यह विशेषण पद का काम कर रहे हैं, विशेषण पदबंध बना रहे हैं। मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल। अब 2 किलो पिसी हुई लाल, लाल जो है वो क्या है? विशेषण है, तो पिसी हुई, तो ये सब जो पद हैं मिलकर विशेषण पदबंध का काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया पदबंध। अब जब किसी कार्य के घटित होने के बारे में बताया जाता है, जब किसी कार्य के घटित होने के बारे में बताया जाता है तो उसे हम
क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्म क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये भी आप कर चुके हो, ठीक है, पता है ना आपको। तो क्रियापद बंध एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को हम क्रियापद बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस है कि आज के कल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। अब देखो, सुनते सुनते पढ़ते हैं यह क्रिया है, और अगर यहाँ पर केवल सुनते सुनते होता, अंडरलाइन होता, तो वह क्रिया विशेषण होता। यहाँ पढ़ते हैं केवल, अब यहाँ सुनते सुनते पढ़ते हैं मतलब पूरा अंडरलाइन है, तो यह क्रिया का काम कर रहे हैं, क्रिया पदबंध कहलाते हैं। वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। अब सोना जो है वो क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। पढ़कर खाना खाकर सो गया, बाकी पद मिलकर उसके साथ ही क्रियापद बंध बना रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जब कई पदों के योग मतलब जोड़ से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जहां पर मुख्य पद क्रिया विशेषण हो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। अब देखो, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे माँ कल सुबह तक आएगी। अब आना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? कल सुबह तक। कल सुबह तक उसकी विशेषता है, तो यह क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये सब पद मिलकर क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। और पहले भी मैंने बताया, ये वाक्यांश होते हैं, अपने आप में कभी पूर्ण अर्थ नहीं देते। वह लगभग 5:30 बजे पहुंचा। लगभग 5:30 बजे पहुंचा, यह भी पहुंचना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यह क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। आलोचना दबी जबान से की जा रही है। आलोचना मतलब किसी की बुराई, चुगली, निंदा आदि आलोचना कहते हैं। दबी जबान से की जा रही है जो क्रिया है, और दबी जबान से क्रिया विशेषण पदबंध बना रहा है। यह सूखा बारिश न होने से हुआ, मतलब जो सूखा पड़ा वो बारिश नहीं हुई इसलिए हुआ, तो यहाँ पर बारिश न होने से क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ भुखमरी भूकंप की वजह से हुई। भूचाल, भूकंप को भूचाल भी कहते हैं। तो होना एक क्रिया है, लेकिन भूकंप की वजह से रेखांकित है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है कि पदबंध किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, ये सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के कुल 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये सब आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो। आज आपको मैं कुछ सेंटेंसेस ग्रुप में शेयर करूंगी, और आज ही सभी बच्चों ने उसको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। ये नहीं सोचना कि इसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और जो चैप्टर डायरी का पन्ना मैंने आज ब्लू सेक्शन से मंगवाना है, वो स्टूडेंट्स अभी भेज दो। और प्लीज़ इस तरह मिक्सअप मत करिए, जब रेड की टर्न है तो रेड भेजे, जब ब्लू की टर्न है तो ब्लू सेक्शन भेजे। Otherwise, what is happening? All PDFs they mix up, and it is very difficult to check those. So please cooperate. I hope this topic is clear to everyone. Now, if you have any doubt, you can ask me your doubt. I'll give you the option to unmute.